मैम ने बताया कि अभी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है इसमें चांदी में और गिरावट का। आप क्या देख रहे हैं कि अभी कितना स्पेस इसमें बचा हुआ है और कितनी गिरावट इसमें आ सकती है अभी चांदी में? देखिए, अभी अगर गिरावट की बात करें तो मुझे एक्सपेक्टेशन अभी है कि यहाँ पे एक बार 1,80,000 का लेवल छूना चाहिए। वहां तक एक बार आना चाहिए चांदी को। 2,15,000 से 1,80,000 की रेंज है, वहां पे आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करके चल सकते हैं। हमने देखा था 1,99,694 का लो मारा था, उसके बाद एक वापस से अच्छा खासा उसको वापस बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन वो एक लेवल है जहां पे मुझे लगता है कि खरीदारी बन सकती है। बहुत सारे मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2011 वाली गिरावट या फिर 1980 वाली गिरावट आ जाएगी, जहां पे हमने $49 से $10 तक देखा था, तो वापस से चांदी कहीं $30 $20 तो आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी कंडीशंस आने वाली हैं। एक लोअर रेंज रहेगी $50 के आसपास। अगर चांदी मिलती है तो वो एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन फेज रहेगा। वो एक लेवल रहेगा जहां पे एक मैक्सिमम पैनिक के रूप में हम देख सकते हैं। देखिए, हाई जो बना था $120 का, उसके बाद हमने देखा $60 के आसपास बहुत मजबूती से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। 60 के नीचे अभी तक नहीं गया है, तो 60 कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट है। कभी कोई अगर पैनिक क्रिएट होता है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है कि एक फॉल में हमको $57 $53 तक भी पैनिक देखने को मिले। लेकिन वापस से $30 $20 हो जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि डिमांड खत्म हो गई है। थोड़ा सा जो वॉर वाली सिचुएशन, उसके कारण हमको स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा अभी मैम ने बोला कि अब आज जो 2 महीने पहले हमने जो एक तरफा तेजी देखी थी, जहां पे हम 20% का रिटर्न हम शायद 2 दिन के अंदर देख रहे थे, अब वैसी सिचुएशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चले। थोड़ा सा लंबा एक कंसोलिडेशन चलता है तो फिर इसी स्तर पर जो है चांदी आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। एक ब्रैकेट में ही आपको चांदी जो है ट्रेड होती हुई नजर आएगी। सर अंकित सर, आपसे एक सवाल है। जितेंद्र वर्मा हमारे व्यूअर है, उनका कह रहे हैं कि आप मौजूदा लेवल पर चांदी जो है फिजिकल फॉर्म में खरीद लें तो क्या सही रहेगा, जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, 2,15,000 से 1,80,000 के बीच में मिलती है तो फिजिकल फॉर्म में आप खरीद के चल सकते हैं, कोई से घबराने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी गिरावट की तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। 2,15,000 से 1,80,000 के बीच में स्टैगर्ड मैंने में खरीदारी करिए। वहीं अगर 2,60,000 2,70,000 के आसपास मिलता है, जब भी लेवल मिलेंगे तो वहां पे प्रॉफिट बुक करते चलिए। वापस से आप 3.5 लाख 4 लाख रुपए चांदी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी कम से कम 6 महीने तो आप इसी रेंज में ट्रेड करते हुए रहिए। ये तो सर आपने, मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो हमारे दर्शक ये सुनने के लिए बैठे होते हैं गोल्ड सिल्वर के शो में कि कब 4 लाख के ऊपर चांदी जाएगी, आपने पहले ही उस पर एक झटका मार दिया कि नहीं उसमें तो बहुत अभी टाइम लगेगा। चलिए, अगर देखिए ऑल टाइम हाई से कितना चांदी में गिरावट आई है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑल टाइम हाई चांदी ने अपना कब टच किया था? 29 जनवरी को हमने आंकड़े देखे थे 2026, 29 जनवरी को, जब चांदी 4,20,048 रुपए पर किलोग्राम पहुंची थी। वहां से गिरकर अगर आज हम देखें, यानी कि कल अगर देखें मार्केट जब खुला था 2 अप्रैल को, चांदी 2,32,600 रुपए पर किलोग्राम पहुंच गई है। लगभग 45% की गिरावट जो है इसमें हमें देखने को मिली। निशा मैम, आप किस तरीके से देख रही हैं? ये अपने ऊपरी स्तर से बहुत पहले का आंकड़ा भी नहीं है, अभी 1-2 महीने पहले ही अपना ऑल टाइम हाई टच किया चांदी ने। 44% की जो गिरावट आई है, इसको आप किस व्यू में देख रही हैं? दिव्या, आई थिंक ये ओवरऑल जो ग्लोबल फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं, प्लस जो चीजें, जो फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं सिल्वर को, एंड स्पेशली सिल्वर ईटीएफ को, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ये हमें पता थी कि कहीं ना कहीं ये गिरने वाला है इवेंचुअली। ये एक रैली है, तो आप अगर चल रही है तो उसका मजा ले लीजिए और बाद में आप कॉन्शियस होके एग्जिट कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी थी, और अगर अभी आप शॉर्ट कवर करना चाहते हैं तो आई थिंक नॉट अ ग्रेट आइडिया। इससे भी नीचे जा सकता है, और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का ये अच्छा समय है। आई एम श्योर अंकित जी भी यही बता रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी सी और जगह नेगेटिव रिकवर होने, करेक्ट होने की जगह बाकी है। अभी करेक्शन के यहाँ पर चांसेस हैं और बड़े चांसेस यहाँ पर देख सकते हैं। अंकित सर, जैसे कि कई सारे निवेशक अभी ये भी सोच रहे हैं कि उसमें हम लोग एंट्री करें, और उनको ये उम्मीद भी है कि काफ़ी अच्छी रिस्क में रैली आएगी। हालांकि आपने ये बोला कि अभी जो पहले जो आंकड़ा गया था, ऑल टाइम हाई गया था, वहाँ तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन सर क्या अभी लग रहा है कि कैचिंग फॉलिंग नाइफ जैसी सिचुएशन बन रही है? वैसा रिस्क इनको निवेशकों के लिए बन रहा है यहाँ पर कि अगर वो इन केस अगर इसमें एंट्री करते हैं इस लेवल पे, तो उसमें भी अभी उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा जोखिम है? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। जो हमने 3 लाख 4 लाख रुपए रैली देखी थी, वो केवल एक फोमो फैक्टर था।
अगर देखा जाए तो इसके एक्चुअल जो वैल्यू आती है, इन्फ्लेशन को काउंट करूं, $20-23 के आसपास ये बहुत टाइम तक मतलब एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। जब हम इसकी रैली देखी तो हमने $50 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आया। उसके बाद जो एग्जैक्ट इसका इन्फ्लेशन के एडजस्टेड के हिसाब से अगर टारगेट देखें तो $75 $80 के आसपास ही रहता है। अब यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे बोल रहा है उस समय फोमो क्रिएट हुआ था तो मार्केट में रील्स बन रही थी कि चांदी कहीं 5 लाख हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, तो बातें तो देखिए बहुत होती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेटल है। अगर हम इस इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो अगर इसकी 5 लाख वैल्यू हो गई, 8 लाख रुपए वैल्यू आज अगर हो गई तो इसको कोई यूज नहीं करेगा। आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी इसको यूज नहीं करेगा। आज की तारीख में अगर देखें तो 2 लाख रुपए से 1,80,000 से लेकर 2,60,000 की रेंज जो है, ये रेंज एक ऐसी रेंज है जहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहेगी। अगर डिमांड में थोड़ा सा भी स्लगिशनेस आता है तो हो सकता है 1,80,000 तक के जो प्राइसेस है वो स्लिप होके आए, लेकिन जब तक आप मार्केट चलिए कि वापस से नया कोई इन्फ्लेशनरी फिगर नहीं आता है, इन्फ्लेशन का फिगर नहीं आता है, तब तक सिल्वर प्राइसेस के अंदर कोई बड़ी चाल देखने को नहीं मिलेगी। 4 लाख रुपए की चांदी महंगी है, 2.5 लाख रुपए की चांदी, 2 लाख रुपए की चांदी, 1,80,000 रुपए चांदी, ये सस्ती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये महंगी भी नहीं है। इस रेट पे यहाँ पे खरीदा जा सकता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि यहाँ से वापस से 80,000 या 50,000 चांदी हो जाएगी तो वो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो 45 साल के बाद में इसने अपना $50 का लेवल क्रॉस करा है, तो $50 का एक बार रीटेस्ट करने जरूर आ सकती है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट करूंगा तो अभी 4 से 5 साल का आप टाइम लीजिए, तो हो सकता है वापस से आपको $120-130 तक के टारगेट्स देखने को मिले। लेकिन एज ऑफ नाउ की अगर बात करूं तो यहां पे फॉलिंग नाइफ नहीं है, ये 50% क्रैश कर चुका है। एक्चुअल रेट इसका यही है। अगर मैं इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पिछले 45 साल में 1980 में देखा जाए तो करीब करीब $49 का हाई लगाया था, उसके बाद 2011 में $49 का हाई लगाया था, तो अब जो 2026 का साल चल रहा है वहां पे $50 के ऊपर चल रहा है। तो $60 का जो एक रेंज है, मुझे लगता है कि एक एवरेज रेंज है जहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई रहेगी और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे स्लगिशनेस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्राइसेस पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट करेगा तभी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तभी सिल्वर प्राइसेस के लिए अच्छा है। यहां से अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट निकलते हुए नजर आएंगे, फिर सिल्वर को की जगह जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉपर का यूज करना चालू कर देंगे। तो हमें यह देखना होगा कि प्राइसेस कहां पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यही लेवल है 2,15,000 से 1,80,000 जहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए।